आपको कई बार आपके पहनावे को लेकर कभी कॉन्जर्वेटिव तो कभी टू मॉडर्न सुनने के लिए मिलता होगा। इस वक्त जो राजधर्म लड़कियां देख रही हैं वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ रही होंगी कि मैं आखिर कहना क्या चाहती हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो फैशन के नाम पर इंडिया को कॉन्जर्वेटिव कहते हैं। उन्होंने मिनी स्कर्ट को लेकर भी जो कुछ कहा, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। देश के कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली के उस भारत मंडपम को चुना जहां कुछ दिन पहले G20 समिट का आयोजन किया गया था। वैसे तो इससे पहले भी कई सारे सरकारी कार्यक्रम आपने देखे होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे जहां बकायदा एक बड़ा सा मंच होता था, एक पोडियम होता था, सामने एक माइक होता था और करीब 15-20 फीट की दूरी का एक घेरा भी होता था। सामने होते थे दर्शक या फिर विजिटर्स। पोडियम पर प्रधानमंत्री आते थे, उन्हें सम्मान दिया जाता था या फिर वो किसी को सम्मान देते थे और फिर प्रधानमंत्री का एक भाषण होता था। मतलब कि वन वे इंटरैक्शन होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बाकी प्राइम मिनिस्टर्स से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना पोडियम है, ना उनके और लोगों के बीच में कोई दूरी है। यहाँ पर वन वे इंटरैक्शन नहीं है बल्कि टू वे इंटरैक्शन है। किसी के पीठ पर वो थपकी देते हैं, कभी किसी के साथ वो मजाक करते हैं, कभी कोई उनके साथ मजाक करता है, किसी से वो कुछ सीख रहे होते हैं तो किसी को वो कुछ सिखा रहे होते हैं। अहमदाबाद के रहने वाले पंक्ति पांडे को जब सम्मानित किया तब प्रधानमंत्री मोदी का यही मजाकिया मूड भी दिखाई दिया। सर, હું અમદાવાદથી છું। स्वागत है। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या? आप लोगों को हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है। लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था। तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है? तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा बताइए। प्रकृति के बारे में बताती हूँ। और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस कैसे बनाना इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। आप सोचिए एक प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खुद उन्हें बॉस कहकर बुलाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें अपना फ्रेंड कहते हैं। जरा सोचिए एक व्यक्ति के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री का ये ऑरा कितना बड़ा है। वो प्रधानमंत्री के सामने जाने से पहले नर्वस होते होंगे, लेकिन मोदी जब पब्लिक के बीच होते हैं तो आम लोगों की तरह ही वो पेश आते हैं। एकदम सरल होते हैं। सामने वाले को जरा सा भी एहसास नहीं होने देते कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा है। मोदी के साथ आपने कुछ मिनट भी अगर बिताए तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। ऐसा ही कुछ सिंगर मैथिली ठाकुर के साथ भी देखने को मिला। जब वो मंच पर आई तो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पूरे माहौल को हल्का कर दिया। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं।
नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रास्ते में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिन कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया उसमें भजन गायिका और कथावाचक जया किशोरी भी शामिल थी। उन्हें बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज कैटेगरी में सम्मानित किया गया। जया किशोरी सोशल मीडिया पर गीता और भागवत की कथाएं सुनाती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यात्म से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसे लेकर उनसे सवाल पूछा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के युवा अध्यात्म की शक्ति को समझें। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। पश्चिमी देशों में एक सोच है कि भारत में वर्किंग वुमेन का क्लास उतना बड़ा नहीं है, लेकिन शायद उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। महिलाएं सिर्फ घरों में काम करती हैं, मतलब कि खाना बनाना, बच्चों को संभालना। भारत को लेकर दुनिया में ये जो गलत परसेप्शन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चेंज करना चाहते हैं। नेशनल क्रिएटर अवार्ड में कविता सिंह को बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी से सम्मानित किया गया, जो सोशल मीडिया पर लोगों को हेल्दी खाना बनाने का तरीका समझाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरातियों की फूड हैबिट के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की। कैसे लोग जब घर में होते हैं तो जंक फूड खाना चाहते हैं और बाहर जाने पर वो घर का खाना यानी कि अपने क्षेत्र का खाना ढूंढते हैं। अच्छा हुआ आप इस काम को किया और आपके कारण लोग जानेंगे, वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं, फास्ट फूड। और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा। और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। देखिए, मजाक में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट खाना क्यों जरूरी है और मिलेट को कैसे हमारे न्यूट्रिशनल फूड प्लेट में शामिल किया जा सकता है, उसका भी संदेश आज इस बातचीत में था। 7 दिन के बाद देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 23 कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित कर रहे थे, जिनका सोशल मीडिया पर करोड़ में फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री भले ही इसके जरिए युवाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने लिए नए स्टार प्रचारक को भी जोड़ रहे हैं। तभी तो स्वच्छता एम्बेसडर को सम्मानित करते वक्त उन्होंने कह दिया कि इस बार राजनीति में पूरा सफाया हो जाएगा। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है।